फर्स्ट ऑर्डर इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी हमने बताया था आप लोगों को कि कैसे निकाला जाता है। देखो, अंडर मिड जोनो सैंपलिंग स्कीम, पहले लिख देते हैं मिड जोनो सैंपलिंग स्कीम, है ना। इसमें हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि अपने पास जो पॉपुलेशन है उसकी साइज क्या है, कैपिटल एन, और जो सैंपल आप ले रहे हो वो है स्मॉल एन, है ना। तो मिड जोनो का कहना ये है कि पहली यूनिट जो आ रही है सैंपल में वो किसके थ्रू आए, पीपीएस डब्ल्यूओआर की थ्रू, ठीक है ना। इसकी जो पहली यूनिट आए वो पीपीएस डब्ल्यूओआर से आए, फर्स्ट यूनिट। बाकी के n-1 यूनिट्स किसके थ्रू आए, SRS WOR, है ना। यही था इनका मतलब कहने का, है कि नहीं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी पीआई बनेगा कैसे, देखो यहां एक कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है अपना जो ith यूनिट है वो पहले ही ड्रॉ में सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो पीपीएस स्कीम में हम सभी जानते हैं पॉपुलेशन में जितने यूनिट्स होते हैं सबकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी होती है ना, होती है। तो अगर पहले ही ड्रॉ में सेलेक्ट हो गया तो उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीआई, ठीक है ना, इतना क्लियर हो। अब दूसरा भी हो सकता है केस, इसमें देखो जितने भी केस होते हैं सारे प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का रूल है ना। दूसरा केस क्या होगा, मान लो ith यूनिट पहली बार में सेलेक्ट नहीं हुआ, है ना, तो उसकी जगह कोई और सेलेक्ट होगा, है कि नहीं, उसकी जगह कोई और सेलेक्ट होगा जो पीपीएस डब्ल्यूआर से होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहली बार में पहली ड्रॉ में सेलेक्ट नहीं हुआ तो 1 माइनस पी आई हो गया, है कि नहीं। अब ये दूसरी बार, अब जो सेलेक्ट होगा बाकी के n-1 आपके ड्रॉज बचे हैं ना, आगे सब सेक्वेंट ड्रॉ कितने बचे, n-1। अब किसी भी ड्रॉ में अगर वो सेलेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिलेक्शन की, SRS WOR में, हाँ ठीक। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n-1 अपॉन कैपिटल n-1, है कि नहीं, बताओ। पहले अगर इतना समझ गए हो तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा jth यूनिट है उसके लिए भी लिख सकते हैं pj प्लस 1 माइनस pj n-1 n-1, है ना। अब इन्हीं को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा, चलो पहले इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसे सिंप्लीफाई करो बेटा तो ये क्या बन जाएगा, देखो तुम्हारा ये बन जाएगा n-1 पी आई प्लस n-1 अपॉन n-1, ये बनेगा ना। इसी तरह से जो jth यूनिट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्लूजन n अपॉन n-1 pj प्लस n-1 अपॉन n-1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक। देखो अगर अब यहां तक अगर तुम लोगों को क्लियर हो गया तो अब ये समझो, सेकेंड ऑर्डर दो यूनिट को साथ में, है ना, कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दोनों यूनिट क्या हो रहे हैं, साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा, जितने केसेस बनेंगे दोनों को साथ में लेके बनेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, सपोज पहला केस तो ये हो सकता है कि ith यूनिट आपकी क्या हो रही है, पहली बार में सेलेक्ट हो रही है पहले ड्रॉ में, तो पहली ड्रॉ में अगर सेलेक्ट हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी आई, इनिशियल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की, है कि नहीं, बताओ बेटा, पी आई होगी। अब बाकी के जितने भी बचेंगे उनमें से किसी एक ड्रॉ पे तो आपका jth यूनिट सेलेक्ट होगा ही, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेलेक्ट होने की, बताओ जी, बताओ, n-1 अपॉन n, हाँ, है ना। अब दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा, मान लो jth वाला पहले सेलेक्ट हो गया, है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं कि jth पहले सेलेक्ट हो सकता है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, jth की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अब जो ith वाला बच्चा वो किसी भी n-1 ड्रॉज में किसी में भी सेलेक्ट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ, n-1 अपॉन n-1, यही होगी, बताओ, यहां तक क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन है इसमें, चलो ठीक है। अब हम ये क्या कंसीडर करेंगे, मान लो दोनों यूनिट सेलेक्ट ही नहीं हुए, है ना, पहली बार में दोनों यूनिट सेलेक्ट नहीं हुए फर्स्ट ड्रॉ पे,
है कि नहीं बताओ? तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नहीं सेलेक्ट हुए दोनों फर्स्ट ड्रॉ पे, तो क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी आई माइनस पीजे, ये होगा, बताओ, यही होगा ना? अब 2 यूनिट जो सैंपल में थे वो तो ऑलरेडी हो गए सेलेक्ट, है कि नहीं? एक हो गया पीपीएस से, है ना? और बाकी एक किससे होगा? एसआरएस से। अब ये दोनों की प्रोबेबिलिटी तो हमें लिखनी है, बताओ लिखनी है कि नहीं? अभी हमने क्या मान लिया? अभी हमने क्या मान लिया कि हमारा जो है दोनों यूनिट्स पहले ड्रॉ में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? तो अब जानते हो क्या होगा? सेकेंड ड्रॉ पे कोई भी एक यूनिट आएगा, फिर उसके बाद आपका चलता जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? फर्स्ट ड्रॉ पे सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना आई की ना जे की, समझ रहे हो ना? तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगी? अब ये सीधा सीधा दोनों आई और जे एसआरएस स्कीम की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये डब्ल्यू आर है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले की n-1 और दूसरे की n-2 अपॉन, ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं? पहले तो यही नहीं समझ पाए होगे, समझ में आया? ये एक की प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की, और दूसरा जब एक देखो एस आर डब्ल्यू ओ आर है ना, एस आर डब्ल्यू आर में क्या होता है? जब आप सेलेक्ट कर लिए उसको रखना नहीं होता है, वापस रिप्लेस नहीं किया जाता, तो यूनिट कम हो जाएगी, और आपका एक सैंपल पॉइंट भी फिक्स हो गया, पॉपुलेशन साइज भी 2 कम हो गई, है ना, इसके इसके सेलेक्ट होने के बाद। तो अब आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? n-2 अपॉन कैपिटल N-2, है ना? अब देखो अगर इतना क्लियर हो गया, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना? तो n-1 कॉमन ले लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? पी आई प्लस पी जे प्लस 1 माइनस पी आई पी जे, है कि नहीं बेटा? बताओ सही है? कहीं कंफ्यूजन हो तो बताना, आई विल क्लियर ऑल डाउट्स, ठीक है? अब इसमें से क्या करो, आपका कुछ कॉमन मिल रहा है बेटा, n-1 ये कॉमन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये चीज देखो, ये आपका कॉमन है ना? तो ये आपका बन गया पी आई प्लस पी जे प्लस, और n1 ये तो आपका चला गया बाहर, तो आपका बचा क्या बेटा? ये आपका बचा n-2 अपॉन n-2, है ना? और पी आई प्लस पी जे n-2 अपॉन n-2। बताओ सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं ना? कहीं उसमें वो हो तो बता देना। n-1 अपॉन n-1, ठीक है? अब क्या करो, इसको कॉमन ले लो, पी आई जे को, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं क्या? ये ऊपर तुम्हारा बच जाएगा n-n अपॉन n-2, ठीक है, प्लस n-2 अपॉन n-2, ठीक है? ये आया, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? पी आई जे की। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है ना? देख रहे हो बच्चों? बताओ इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दो, क्या चीज? अच्छा ये देखो, आई जे आपका, पहले तो ये कंसेप्ट, इंडिकेटर वाला कंसेप्ट समझते हो? पीपीएस में इंडिकेटर वाला कंसेप्ट समझते हो? अल्फा आई जे का मतलब क्या है? ये अल्फा आई अल्फा जे, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट। इनका मतलब समझ रहे हो? यहां 1 तभी आएगा बेटा जब आई एंड जेथ, ऐसे लिखो, यू आई एंड लिख रहा हूं, ये वर्डिंग पे फोकस करो, यू आई आर इंक्लूडेड इन द सैंपल ऑफ साइज ऑफ, यहां पे चलो केवल सैंपल लिख देते हैं, ठीक है? इंक्लूडेड आर यू आई एंड यू जे, देख रहे हो? यू आई एंड लिख रहा हूं, एंड मतलब समझ रहे हो ना? दोनों का सैंपल में होना लाजमी है, मस्ट है, जरूरी है, इतना समझ रहे हो ना? ये दोनों सैंपल में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, भले कुछ हो जाए, ये जरूरी है,
ज्वाइंट इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, दोनों का सैंपल में होना मस्ट है, चाहे जैसे मिट्जुनो ने 2 स्कीम बताई ने, साथ में एक पीपीएस और एक एसआरएस, भले एक को एसआरएस से डालो लेकिन डालो दोनों को, इतना समझ पा रहे हो। यहां पे क्या हो रहा, पहला यूनिट, पहला केस हम क्या मान के लिए चले कि मान लो हमारा आई वाला पहली बार में ड्रॉ हो गया, तो पहली बार में ड्रॉ होगा तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी आई, जो कि क्या होती है, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। और जे अब अपना किस किस मेथड से सेलेक्ट होगा, एसआरएस से, और एसआरएस वाला आपको पता ही है उसकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी, n माइनस वन अपॉन कैपिटल n माइनस वन होती है, यही इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी है ना। अब एक बात बताओ, सिमिलरली फॉर जेएथ के लिए, जेएथ यूनिट मान लो पहली बार में ड्रॉ हो गई, तो उसकी तो आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन या इनिशियल प्रोबेबिलिटी जो भी रहती है, सबकी रहती है ना। और आई वाला मान लो किसी भी ड्रॉ पे हो रहा है, लेकिन उसको लेना है ना सैंपल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी से क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन जो केसेस बनेंगे उनका क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी का, ये दोनों यहां पे लग रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब यहां पे हमने क्या मान लिया कि दो ना आयत और ना जेयत दोनों पहले ड्रॉ में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो पहले ड्रॉ पे कोई एक सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा अदर बंदा, मतलब अदर यूनिट, आई जेयत को छोड़ के कोई और सेलेक्ट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, जो इनकी नहीं होगी वही उसकी होगी, तो 1 माइनस पी आई जे। अब फिर एक बात बताओ, अब हमको इन दोनों की प्रोबेबिलिटी तो लिखनी है सिलेक्शन की, है ना, हमें सैंपल में इंक्लूड कराना है, तो ये क्या हो गया पहले वाले की, और ये क्या हो गया दूसरे वाले की, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हमारा देखो बेटा, हमको पाई आई पाई जे दोनों पता है ना, अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो चलो कराते हैं, ये भी पता है वो